तो चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी प्रॉब्लम पर बात करते हैं। हम सब खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी ना कभी गोल्स तो बनाते ही हैं, लेकिन अक्सर ये कोशिशें फ्रस्ट्रेशन में ही खत्म होती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हों या कोई बहुत बड़ा सपना, शुरुआत तो पूरे जोश और मोटिवेशन के साथ होती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारी एनर्जी, वो सारा जोश कहीं गायब हो जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ गोल सेट करने से ही सब कुछ हासिल हो जाता तो हर मेहनती इंसान आज कामयाब होता, पर असल में ऐसा होता तो नहीं है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। एक बड़ा लक्ष्य तय होता है, जिंदगी में कुछ दिन हलचल होती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अरे, शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं ही लेजी हूं। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम हम में हो ही ना? क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारे अप्रोच में हो? ज्यादातर लोग अपनी नाकामी को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि असल गड़बड़ी उनके काम करने के तरीके और माहौल में होती है। तो चलिए अब प्रोग्रेस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझते हैं, और ये नजरिया गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत साफ दिखता है। देखिए, गोल्स हमें बताते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, वो एक डेस्टिनेशन तय करते हैं, लेकिन सिस्टम्स वो रास्ता है जिस पर हमें रोज चलना है। गोल्स फ्यूचर में जीते हैं, जबकि सिस्टम्स हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को डिजाइन करते हैं। अब सिस्टम का मतलब कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सेटअप बनाना जो सही काम करने के रास्ते से सारी रुकावटों को हटा दे, ताकि हमें हर दिन खुद से लड़ना ही ना पड़े। और यही यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, विल पावर एक मसल की तरह है। दिन भर छोटे मोटे फैसले लेते लेते वो थक जाती है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम इन फैसलों को ही ऑटोमैटिक बना देता है, जिससे विल पावर की जरूरत ही कम से कम पड़ती है। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? एक असरदार सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? किसी भी सिस्टम का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है हमारा एनवायरनमेंट। एक्चुअली हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से कम और हमारे आसपास के माहौल से ज्यादा चलती है, तो इसे कंट्रोल करना ही पहला कदम है। और अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने के सिर्फ दो सिंपल से रूल्स हैं। पहला, जो काम करना है उसे इतना आसान और अपने सामने रखें कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। और दूसरा, जो काम नहीं करना है उसे नजरों से इतना दूर कर दें कि उसे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे माहौल में छोटे छोटे बदलाव हमें रोज की दिमागी लड़ाई से बचा लेते हैं। सोचिए, अगर घर में जंक फूड है ही नहीं, तो उसे ना खाने के लिए विल पावर की जरूरत ही क्या है? फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म। एक अच्छा एनवायरनमेंट, वो रास्ता तो साफ कर देता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक चाबी चाहिए, राइट? सिस्टम में वो चाबी होते हैं ट्रिगर्स। अब ये ट्रिगर कोई सिंपल अलार्म या रिमाइंडर नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये एक छोटा सा इशारा है जो दिमाग तो सोचने का मौका ही नहीं देता, बल्कि उसे सीधे एक्शन लेने के लिए पुश करता है। और सबसे पावरफुल ट्रिगर्स वो होते हैं जो हमारी डेली रूटीन से जुड़ जाते हैं। जब हम किसी नई आदत को किसी पुराने पहले से जमे हुए काम के ठीक बाद जोड़ देते हैं, तो वो बहुत जल्द नेचुरल लगने लगती है। ओके, अब आते हैं सिस्टम के इंजन पर। ज्यादातर लोग यहीं आकर फेल हो जाते हैं, और इसकी वजह सिर्फ एक है, हम शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। सिस्टम का गोल्डन रूल है कि शुरुआत इतनी आसान हो, इतनी रिडिक्युलसली स्मॉल हो कि उसे ना करना करने से ज्यादा मुश्किल लगे। इससे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट ही नहीं होता जो बड़े कामों को देखकर घबरा जाता है और टालने के बहाने ढूंढता है। ये छोटे छोटे काम दिमाग के रेजिस्टेंस को बाईपास कर देते हैं, और हर बार जब ये छोटा काम पूरा होता है तो दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। यही रिवॉर्ड उस काम को दोबारा करने की इच्छा को मजबूत करता है, और अक्सर होता यह है कि वो एक पन्ना कब 10 पन्नों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और एक अच्छा सिस्टम ये मानकर चलता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। जिस दिन एनर्जी कम हो, मोटिवेशन लो हो, उस दिन का लक्ष्य परफेक्शन नहीं है। गोल है सिर्फ उस काम को करना, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। जीरो से बड़ा कुछ भी सिस्टम को जिंदा रखता है।
अब बात करते हैं कि ये सब करने का असली सबसे गहरा मकसद क्या है। ये सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सिस्टम का असली जादू हैबिट बनाना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदलना है। हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इस बात का सबूत दे रहे होते हैं कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं। देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से आसान से काम से। फिर जब उसे बार बार रिपीट किया जाता है तो एक पैटर्न बनता है, और आखिर में दिमाग उस पैटर्न को ही हमारी नई पहचान का एक मजबूत सबूत मान लेता है। जो हम बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। शुरुआत में कोई कहता है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समय बाद वो कहता है मैं रोज लिखता हूँ, और अंत में वो कहता है मैं एक लेखक हूँ। अब उसे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखना अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। तो ये सोचने वाली बात है ना? सवाल ये नहीं है कि प्रेरणा कब आएगी, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी किस ढांचे पर चलेगी। तो मामला कमजोरी या आलस का नहीं, बल्कि एक बेहतर डिजाइन का है। अगर आपको ऐसे ही विश्लेषण पसंद आते हैं जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने का एक सिस्टम बनाने में मदद करते हैं, तो इस कोशिश को जरूर लाइक करें और आगे भी साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।